दोस्तों इंडिया में जो कारें सेल होती हैं उनका जो क्रैश टेस्ट है, कहें सेफ्टी क्रैश टेस्ट, वो करता है ग्लोबल एनकैप। ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग ही क्या है, ये आपको एक भरोसा दिलाती है कि ये जो आप कार ले रहे हैं ये इतनी सेफ है, इतनी जो है इसने 5 स्टार रेटिंग लेके आई है या फिर 4 स्टार रेटिंग लेके आई है। तो यहां पे ग्लोबल एनकैप ने आज जो है 3 क्रैश टेस्ट किए हैं। एक जो है टोयोटा की गाड़ी अर्बन क्रूजर का और 2 है हुंडई की क्रेटा और i20। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो रहा है टोयोटा अर्बन क्रूजर का, क्योंकि ये ब्रेजा की तरह है और ब्रेजा का टेस्ट पहले कर चुके हैं ग्लोबल एनकैप, जिसमें कि उसने 4 स्टार रेटिंग लेके आई थी वो सेफ्टी में। और यहां पे अर्बन क्रूजर भी सेम टू सेम है ये दोनों गाड़ियां, तो ये भी काफी अच्छा परफॉर्म करा है इसने, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग अर्बन क्रूजर भी लेके आई है। अब यहां जो क्रेटा है, क्रेटा ने काफी मतलब कह सकते हैं मतलब इतनी सेफ्टी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं मिली है, 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अगर आपको मैं एक क्रेटा का एक्सीडेंट भी दिखाऊं, यहां पे ब्लैक कलर की जो क्रेटा थी यहां पे मेरे को रोड साइड पे दिखी, इसका आप देख सकते हैं नई क्रेटा है ब्लैक कलर की, इसका जो है परमानेंट जो नंबर है वो तक नहीं आया था अब तक, जस्ट क्या है टेम्परेरी नंबर ही था इस पे। और यहां पे क्रैश आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हुआ है। अब सबसे पहले यहां सोचने वाली बात ये थी कि स्पीड क्या रही होगी, क्योंकि जो सेफ्टी है वो आती है एक स्पीड लिमिट पे। जो यहां पे क्रैश टेस्ट जो ग्लोबल एनकैप करता है वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे करता है। अब ये देखने वाली बात यहां पे तो एकदम कंफ्यूजिंग सी थी, क्योंकि यहां पे हम उस टाइम थे नहीं, गाड़ी के अंदर थे नहीं कि मतलब कितनी स्पीड रही होगी जो कि हम बता पाएं, क्योंकि यहां पर सेफ्टी जो है एक स्पीड लिमिट पे आती वो आप सब जानते ही हैं। क्योंकि अगर इसकी जगह काफी अगर 120 की स्पीड से अगर आप खड़े ट्रक में भी XUV 700 को मार दें तो वो भी क्या है अच्छा खासा आपको जो है अंदर से इंजर्ड कर सकती है। तो यहां सबसे पहले मेरे को लगा क्या पता स्पीड ज्यादा होगी क्रेटा की, तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब ये क्रैश टेस्ट पूरा जो है क्लियर कर दिया है इन्होंने, क्योंकि जो इसमें जो क्रैश टेस्ट में जो है यहाँ पे मॉडल यूज किया होगा इन्होंने, बेसी होता है इसमें यूज ज्यादातर, जिसमें डुअल एयरबैग्स, ABS CVD और जो कॉमन जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो मिलते हैं। अब सेफ्टी रेटिंग आप देख लीजिए कितनी जरूरी है, और क्रेटा ऐसी बिकती है धड़ल्ले से, और ब्लैक क्रेटा के लिए तो इतने दीवाने रहते हैं लोग। लेकिन सेफ्टी जो काफी जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी अगर आपकी नहीं होगी गाड़ी में तो आप क्या है अगर हाईवे पे जाते हैं कब क्या हो जाए। अगर आप माना कि अगर आप सेफ गाड़ी चला रहे हैं, एकदम अपनी लाइन में चला रहे हैं, प्रॉपर ORVMs का यूज कर रहे हैं, IRVM का यूज कर रहे हैं, अब अगले बंदे का तो आप कुछ नहीं कह सकते कि वो किस धुन में चल रहा है, वो कैसा जो है ड्राइव कर रहा है, उससे आप अगर आप इंजर्ड हो पाएंगे तो क्या एक आपके लिए सेफ गार्ड भी होना जरूरी है, जो कि क्या है कुछ जो इंपैक्ट है वो झेल सके बाई चांस कि अगर आपको इतना इंजर्ड ना हो पाए। तो यहां पे आप क्रेटा का आपके सामने है क्या सेफ्टी रेटिंग ये लेके आई है। और जो इसका क्रैश टेस्ट हुआ है यहां पर जो है इसने यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे जो है स्कोर करती है यहाँ पे ग्लोबल एनकैप, एक करती है एडल्ट में, एक करती है चाइल्ड में। एडल्ट में जो है एडल्ट सेफ्टी में यहाँ पे 17 जो है यहाँ पे इनके पॉइंट होते हैं या फिर कहें कि नंबर्स होते हैं यहाँ पे। तो 17 में जो है यहाँ पे इसने 8 स्कोर किया है, 8 नंबर लेके आई है, यहाँ पे 8 पॉइंट लेके आई है एडल्ट सेफ्टी में। और वहीं चाइल्ड सेफ्टी में बात करें तो 49 हाईएस्ट होते हैं, और यहाँ पे ये 28.29 जो है यहाँ पे सेफ्टी लेके आई है। तो आप लगा सकते हैं कि आप क्रेटा जो ले रहे हैं कितनी सेफ वाली जो क्रेटा है ये आपको देखने को मिल रही है। तो 3 स्टार रेटिंग ये लेके आई है। वहीं अर्बन क्रूजर की बात करें तो अर्बन क्रूजर में ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है, 13.52 जो है यहाँ पे इसने पॉइंट स्कोर किए हैं 17 आउट ऑफ एडल्ट में, और 36.68 जो है इसने यहां पर जो है चाइल्ड सेफ्टी में जो है यहां पे स्कोर किया है 49 में 36 इसने जो है यहां पर जो है स्कोर किया है। तो टोटल ओवरऑल 4 स्टार रेटिंग जो है अर्बन क्रूजर को मिली है। और i20 ने भी इतना कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, यहाँ पे वही 8.84 लेके आई है 17 एडल्ट में, और यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी में 36.89 लेके आई है ये 49 में से। तो आप जो है एक सेफ्टी कितना जरूरी है वो आप देख सकते हैं। अब जो टाटा की गाड़ियां हैं वो अब ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना, अगर आप डीलरशिप से या फिर कॉमन सी चीज है, अगर आप जाते हैं मारुति या फिर हुंडई के शोरूम में, वहां अगर आप ये चीज कह दें कि भाई साहब ये टाटा की गाड़ियां तो इतनी सेफ आ रही हैं, आपकी गाड़ी इतनी सेफ क्यों नहीं आती,
फिर वो ये कहते हैं कि या ये ग्लोबल एनकैप पे आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी है, इन्हें क्या है पैसे दे के भी क्या है आप 5 स्टार रेटिंग ले सकते हैं। अब ये कितना सच है वो तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हर एक जो है सेफ्टी रेटिंग एक क्या है कह सकते हैं एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी पे आती है। अब वो जस्ट आपको जो है अपनी गाड़ी जो है एक अपने कोई अपने ब्रांड को जो है बुरा नहीं कह सकता। मारुति वाले को बिल्कुल भी नहीं कहेगा बुरा, क्योंकि मारुति की गाड़ियां सबसे ज्यादा माइलेज के लिए जानी जाती हैं और मारुति लेते भी हैं कई लोग। किसी के पास अगर सफारी होगी जो है सेफ गाड़ी है मतलब कह सकते हैं, या फिर हैरियर नेक्सॉन होगी, तो बड़े बड़े शहरों में अगर आपने देखा होगा माइलेज के लिए लोग अल्टो भी चलाते हैं सेकेंडरी कार। तो अल्टो क्या है, मारुति की गाड़ियां हैं अच्छी, इंजन अच्छा है, माइलेज अच्छा मिल रहा है, लेकिन लोकल के लिए अगर आप लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हैं कहीं बड़े बड़े जो है शहरों में, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मारुति की गाड़ी ले जाने में 2 बार 3 बार 4 बार लोग सोचते हैं। अगर जिन्हें मतलब पूरा नॉलेज है सेफ्टी की, मतलब सेफ्टी मतलब क्या चीज रहती है एक अपनी गाड़ियों में, ये मतलब लोग सोच के चलते हैं। तो ये रहता है कुछ, अगर आप सेफ्टी के लिए जब सबसे पहले कंसल्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में, तो यहां सबसे पहले ग्लोबल एनकैप की जो सेफ्टी रेटिंग है वो जरूर देखें, कितनी सेफ है वो गाड़ी, क्या क्या सेफ्टी फीचर उसमें मिल रहे हैं, ये जरूर देखा करिए। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, नया चैनल है सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।